अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा और आखिरी लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओमेगा बताया था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़ को ना सिर्फ बताया था बल्कि उसके प्रूफ करना भी आपको सिखाए थे। सेकंड लेक्चर में हमने इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस किए थे कि जो ओमेगा की फॉर्म में दिए हुए थे तो उसको किस तरह से हम ओमेगा में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज एक्सरसाइज का जो तीसरा हिस्सा है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 वो करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करूँगा, फिर इंशाल्लाह जगह कम होने की वजह से रेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करूँगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये आपको पता है फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब क्योंकि देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x प्लस वाई है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमने x प्लस वाई को नहीं करना, x प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई का प्रोडक्ट ले लेते हैं और x प्लस वाई को एज इट इज़ साथ लेके चलते हैं। सो x प्लस वाई इंटू, अब x को x से मल्टीप्लाई किया होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि x इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई करेंगे तो आ जाएगा, फिर प्लस ओमेगा वाई को x से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब और y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर आ गया। अब x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर और एक्स वाई ओमेगा में से हम एक्स वाई को कॉमन कर लेते हैं, अंदर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू में पता है कि वो 1 होती है, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, उसके मुताबिक ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो गया, क्योंकि -1 को माइनस प्लस माइनस और एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। देखिए विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, बल्कि यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड का पहले आंसर निकाला हुआ है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये देखें राइट हैंड साइड को भी हमने सिम्प्लीफाई किया तो वही आंसर आ गया। सो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या हैंस प्रूव, क्योंकि प्रूव दैट वाला क्वेश्चन जब भी होता है तो हमने दोनों साइड्स का आंसर इक्वल करना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 XY जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई और ओमेगा जी। अगेन लेफ्ट हैंड साइड तो हमें पहले ही दी हुई है, हम राइट हैंड साइड लिखो लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ आ गया। अब एक्स प्लस ओमेगा वाई और ओमेगा स्क्वायर जी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जी को भी हम वैसे रखेंगे, इंटैक्ट रखेंगे। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे यानी उसमें से ओमेगा की वैल्यूज़ को क्लियर करने के बाद फिर हम इसके बाद उसका तीसरी साइड का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो पहले हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस फिर एक्स को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स जी और ओमेगा। तरतीब मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं एक्स वाई जी, जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसी तरतीब से लिखें और ओमेगा को बाद में लिखें, ताकि जब लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए। अब ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा प्लस एक्स वाई ओमेगा, फिर ओमेगा वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई तो हो जाएगा
वाई क्यूब, यानी वाई को वाई स्क्वायर से, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर आ गया, और साथ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर किया तो ओमेगा क्यूब आ गया, प्लस अब ओमेगा वाई इंटू ओमेगा जी, तो हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और वाई मल्टीप्लाइड बाई जी आ जाएगा वाई जी, सो वाई जी ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट अब ओमेगा स्क्वायर जी से मल्टीप्लाई करें इंटू प्लस एक्स जी इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा 4, और वाई इंटू जी, ये आ गया वाई जी ओमेगा 4, प्लस अब ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, और जी को जी से मल्टीप्लाई किया जी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जौन सी चीज़ें हमारे पास कॉमन निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं। सो एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर अकेला ही था ऐसे ही आ गया, प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर की कोई दूसरी टर्म देखते हैं कहाँ पे है, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर एक ये है, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर अकेली टर्म है लिहाजा अकेली भी लिख लेते हैं, प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। अब एक्स जी ओमेगा, एक्स जी और एक्स जी ये था, यानी इन दोनों को इकट्ठा कर लें, एक्स जी ओमेगा प्लस एक्स जी ओमेगा स्क्वायर, यानी ये वाली टर्म भी हो गई हमारी, ये भी हो गई एक्स जी ओमेगा और एक्स जी ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कंबाइन हो गए। फिर एक्स वाई ओमेगा, ये भी एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर था, इसके साथ हमारा आना था एक्स वाई ओमेगा, दोबारा कर लेता हूँ, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा, यानी ये वाली टर्म दोनों इकट्ठी हो गई जिसका एक्स वाई था कॉमन। इसी तरह अब नेक्स्ट आ जाएगी एक्स जी ओमेगा प्लस एक्स जी ओमेगा स्क्वायर, ये भी लाइक टर्म्स इकट्ठी हो गई। अब उसके बाद वाई इंटू ओमेगा क्यूब है, ये देखें वाई जी ओमेगा स्क्वायर और वाई जी ओमेगा 4, इनको कंबाइन करें, प्लस वाई जी ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई जी ओमेगा 4, यानी ये भी हमारी आ गई और ये वाली टर्म भी हमारी आ गई। अब हमारे पास एक टर्म बच गई है जी स्क्वायर ओमेगा क्यूब और वाई ओमेगा क्यूब, प्लस वाई ओमेगा क्यूब प्लस जी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स वाई है वहाँ से एक्स वाई कॉमन कर लें और उसको ओमेगा में कन्वर्ट कर लें, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू, अब इस वाले पेयर में से हम एक्स वाई कॉमन कर लेते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यानी ये वाला हमारा पेयर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब इस पेयर में से हम z और x कॉमन कर लेते हैं, प्लस एक्स जी कॉमन कर लिया, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट अब इस वाले पेयर में से हम y और z को कॉमन करते हैं, प्लस वाई जी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, अब आ गया प्लस वाई इंटू ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 1, प्लस जी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 1, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और इंटू -1, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 है,
प्लस एक्स जी इंटू -1 प्लस वाई जी इंटू -1, यानी ओमेगा स्क्वेयर और प्लस ओमेगा की वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे था ओमेगा 4, तो ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, यानी यहाँ पे आपको लिख के करवा, यानी ओमेगा सिंस ओमेगा 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, लिहाजा ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा, लिहाजा ओमेगा 4 की जगह आ जाएगी वैल्यू हमारी खाली ओमेगा। तो जब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा तो उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, प्लस y इंटू 1 हो गया y प्लस जी स्क्वेयर इंटू 1 आ गया जी स्क्वेयर। ये वाई स्क्वेयर होना चाहिए था, प्लस वाई इंटू 1, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना था इसको वाई इंटू, जब ओमेगा वाई से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर था, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर था, ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर भी हमारे पास आ गया। अब देखें जो हमने राइट हैंड साइड पे चीज़ प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड पे है वह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xyz। अब इसको क्या होगा, हम इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस जी एक्स या एक्स जी, ये हमारे पास आ गया। अब इसका हम यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, और मल्टीप्लाई करते हैं। पहले एक्स इन सबको मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स जी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई जी और फिर माइनस एक्स स्क्वेयर जी। अब इन सबको वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई क्यूब, फिर वाई को जी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया प्लस वाई जी स्क्वेयर, फिर वाई से ही हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई को, तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, फिर वाई से आगे पिया माइनस वाई इंटू वाई जी, तो वाई स्क्वेयर जी, फिर माइनस एक्स वाई जी। अब जी से सबको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस एक्स स्क्वेयर जी प्लस एक्स वाई जी, सॉरी पहले जब जी से एक्स स्क्वेयर को करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर जी, फिर जी से वाई स्क्वेयर को मल्टीप्लाई किया आ गया वाई स्क्वेयर जी, प्लस फिर जी को जी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया आ गया जी क्यूब। अब एक्स वाई वाई जी और जी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं जी से, तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई जी माइनस वाई जी स्क्वेयर और फिर माइनस एक्स जी स्क्वेयर। अब जो एक जैसी टर्म्स हैं उन सबको इकट्ठा करें और जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। जो अकेली टर्म यानी लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक पहले उनको सेपरेट कर लें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जी क्यूब, ये तीनों हमने पहले सेपरेट कर लिए, यानी ये एक्स क्यूब फिर ये वाई क्यूब और ये जी क्यूब। अब जो एक जैसी टर्म्स हैं अगर नेगेटिव पॉजिटिव उनको कटिंग में निकाल देते हैं, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वेयर ये रहा, फिर प्लस एक्स जी स्क्वेयर माइनस एक्स जी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स जी स्क्वेयर, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई से कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस एक्स वाई जी ये कैंसिल नहीं होगा, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर जी प्लस एक्स स्क्वेयर जी से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वाई क्यूब हमने पहले लिए प्लस वाई स्क्वेयर जी सॉरी वाई जी स्क्वेयर माइनस वाई जी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा,
ये प्लस वाई जी स्क्वायर था और ये माइनस वाई जी स्क्वायर था, ये आ गया। फिर नेक्स्ट माइनस वाई स्क्वायर जी और प्लस वाई स्क्वायर जी, ये भी कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ये देखें बच गया माइनस एक्स वाई जी, एक ये बच गया, एक ये माइनस एक्स वाई जी बच गया और एक ये एक्स वाई जी माइनस बच गया। तो ये हो जाएगा माइनस 3xy जी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में फ़र्क क्या था कि क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल था, उसमें सिर्फ दो टर्म्स थे, उसका प्रोडक्ट लेना आसान था। इसीलिए नॉर्मली जब पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनर देता है तो वो क्वेश्चन नंबर 3 देता है, 4 नहीं देता। उसकी वजह क्या है कि कॉन्सेप्ट इसका भी वही है कि दोनों का ओमेगा वाली वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेने के बाद सिंप्लीफाई करना है। लेकिन क्योंकि वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर आप ध्यान से इसको प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे तो कैंसिलेशन प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका आंसर ठीक नहीं आ सकता। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसी तरह बुक में एक एग्जांपल भी दी हुई है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, वहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। तो नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन में जब आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। अब लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा दिया है। अब क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज करने के बाद जो इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वो करवाऊँगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। अब अप टू 2n फैक्टर्स का मतलब क्या है, देखें यहाँ जो पावर चल रही है वो डबल चल रही है, यानी ओमेगा की पावर 1, फिर इसका डबल लेंगे तो 2, 2 का डबल लिया तो 4, 4 का डबल लिया तो 8। इसका मतलब है 2n फैक्टर्स का मतलब ये है कि हर दफ़ा ओमेगा की पावर जो है वो पहले से डबल हो रही है। तो पहले हम इसको n फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और फिर उसके बाद उसको जब वो n 2n की बजाय n फैक्टर्स में आ जाएगा, फिर हम ओमेगा को ब्रेक करेंगे और उसके बाद प्रूव करेंगे तो इक्वल टू 1 आएगा। कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले देखें 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू 2n फैक्टर्स। अब हम इसको पेयरिंग में ले लेते हैं, यानी एक ये पेयर बना लें और एक ये पेयर बना लें, और इसको अब हम अप टू 2n की बजाय n फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो 4 है और 8 इसको ओमेगा की पावर को ब्रेक कर लेंगे। कैसे, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 प्लस, अब ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इंटू 1 प्लस, इसी तरह ओमेगा 8 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वेयर। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि जब भी पावर ओमेगा की 3 से ऊपर हो जाए तो उसको ब्रेक कर लें। तो ये देखें 3 2 6 और 6 प्लस 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अप टू 2n फैक्टर्स, अब इसको हम n फैक्टर्स में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, अप टू 2n फैक्टर्स। अब जब हम इसको ब्रेक कर लेंगे तो ये n फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1 इंटू ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वेयर अप टू n फैक्टर्स। क्योंकि अब हमने उसको ब्रेक कर दिया, जो उसकी सीक्वेंस थी 1 2 4 एंड 8 उसको ब्रेक कर दिया और वो अब 1 में आ गया, यानी n फैक्टर्स में आ गया। अब ये बन गया 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और ये जो हमने नया पेयर बनाया है ये देखें ये बन गया 1 प्लस ओमेगा, यानी ओमेगा टाइम्स 1 करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा बन गया, और ये बन गया ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1, यानी 1 प्लस
ओमेगा स्क्वायर अप टू n फैक्टर्स, क्योंकि इसकी पावर जो थी 1, 2, 4 और 8 ख़त्म होने के बाद अब देखें ये भी 1, 2 बन गई और इसकी पावर भी 1 और 2 ही बन गई। इसका मतलब अब ये 2n फैक्टर्स की बजाय n फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। लिहाजा अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर n, क्योंकि जब ये n फैक्टर्स था अब इसको हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे n फैक्टर्स वाली सिचुएशन ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ से देखें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा उधर चला जाएगा तो आ जाएगी माइनस ओमेगा और होल की पावर n। अब इसका प्रोडक्ट ले लें, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया हो गया ओमेगा क्यूब, दैट इज़ n। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1, तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दें, सो 1 की पावर n विच इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 1 एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा नंबर है जिसकी जितनी मर्जी पावर हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, वट एवर द पावर इज़, आंसर इज़ ऑलवेज 1, सो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद राइट हैंड साइड के बराबर इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि तीनों जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 था जिसके मैंने बताया कि उस जैसे एक एग्जाम्पल भी है, नॉर्मली वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, कभी शॉर्ट में भी आ जाता है, और बाकी जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये जब भी आते हैं तो ये नॉर्मली, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन क्योंकि बुक में दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना था, वो मैंने करवा दिया। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि किस तरह से 2n फैक्टर से पहले n फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये भी बाय नेचर लॉन्ग क्वेश्चन ही है, अगर आएगा तो लॉन्ग में आएगा। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सरसाइज 2.3, उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो लेके मैं आपकी खिदमत में दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।